Hi, I am Nikita from Nikita Sarate channel. Started a new session of MPPSC Prelims Exam 2020. And if you like the videos, please press the like button and share the video with your friends. They can also give the benefit of this video. And if you continue watching our session, so please press the subscribe button and don't forget to press the बेल आइकॉन टू गिव नोटिफिकेशन। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज के वीडियो में हम लोगों को लोक नृत्य के बारे में देखना है, जिसमें मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख लोक नृत्य के बारे में बताने जा रही हूँ। और इसमें आपको मैं टॉपिक ऐसा बता देती हूँ, जैसे बुंदेलखंड में कौन कौन से नृत्य हैं, तो आपको लर्न करने में आसानी होगी। जैसे बघेलखंड में कौन कौन से नृत्य हैं, कंटिन्यू आपको बता देती हूँ। और ये मतलब किस अवसर पर किए जाते हैं ये आपको बता देती हूँ। इसमें आपको बस इतना ही जानना इम्पोर्टेंट है कि जैसे बधाई नृत्य है तो ये कहाँ का है, बुंदेलखंड का। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। इसमें से बस आपसे यही पूछा जाएगा और कुछ क्वेश्चन इसमें से नहीं बनता है ना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्टली हम लोग पढ़ने वाले हैं कि बुंदेलखंड में कौन कौन से नृत्य होते हैं, ठीक है ना। तो देख लीजिए आप लोग, बधाई, राई, रास नृत्य, सेरा, कांडा, कलश, राबला, राच बछाया नृत्य, कार्तिकीया नृत्य, देवी देवता पूजन और बाबा नृत्य, ये सभी आपके कहाँ पर होते हैं, बुंदेलखंड में। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं क्या कि बधाई नृत्य कब कब होता है, ठीक है ना, किस किस अवसर पर होता है। जैसे कि किसी का जन्म हुआ हो, ठीक है ना, मुंडन हो या आपका सगाई हो, विवाह हो, इन अवसरों पर कौन सा बधाई और राई नृत्य दोनों इन अवसरों पर होते हैं। जन्मोत्सव हो या फिर आपका विवाह हुआ हो, ठीक है ना, या सगाई हो, इन सभी चीज़ों पर बधाई और राई नृत्य किया जाता है। तो ये कहाँ का है आप लोगों को याद रखना है, बुंदेलखंड का। अच्छे से याद कर लीजिए, बधाई, राई, बुंदेलखंड, ठीक है। रास नृत्य, अब जो रास नृत्य है वो आपका जैसे कि जन्माष्टमी के अवसर पर, ठीक है ना, रास किया जाता है। ऋतु संबंधी अवसर हो या जन्माष्टमी हो, ठीक है ना, इन सब पर रास नृत्य आपका किया जाता है। कौन सा कहाँ का है, बुंदेलखंड का। ये जितने भी नृत्य मैंने लिखे हुए हैं ये बुंदेलखंड के। आपको ऐसी लिस्ट बनाकर ही अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं ताकि आपको लर्न करने में बिल्कुल आसानी हो। नेक्स्ट है सेरा। सेरा नृत्य आपका ये भी बुंदेलखंड का। ये सावन भादो, सावन का जो महीना होता है उसमें ये सेरा नृत्य किया जाता है, ठीक है ना। सेरा नृत्य आपका सावन भादो में किया जाता है, बुंदेलखंड का है। कांडला नृत्य, कांडला नृत्य आपका कहाँ का है, विवाह के अवसर पर किया जाता है। कांडला नृत्य जो है वो विवाह के अवसर पर किया जाता है, ठीक है ना, बुंदेलखंड का है। कलश नृत्य, कलश नृत्य आपका कब किया जाता है, कलश नृत्य जैसे संस्कार पारक या नट जाति के में प्रचलित है। कलश नृत्य जो नट जाति के लोग होते हैं उसमें ये प्रचलित है, कलश लेकर वो नृत्य करते हैं, बुंदेलखंड का है ये भी। नेक्स्ट है आपका रावला नृत्य। तो जातीय नृत्य है और कई जातियों में प्रचलित है रावला नृत्य, ठीक है ना, कई जातियों में ये रावला नृत्य प्रचलित है। ये भी अपना बुंदेलखंड का। एक बार रिवाइज कर लीजिए, बधाई, राई, रास नृत्य, सेरा, कानड़ा, कलश नृत्य और रावला, ठीक है। बधाई, राई, रास, सेरा, कानड़ा, कलश और आपका रावला नृत्य, ये हो गए बुंदेलखंड के। और देखिए अभी राच बछाया नृत्य। तो राच बछाया नृत्य जो है जैसे विवाह में कन्या पक्ष की तरफ से किया जाता है, कन्या पक्ष के लोग विवाह में इसको करते हैं, राच बछाया नृत्य को। नेक्स्ट है आपका कार्तिकीय नृत्य। तो त्यौहार पाक या कार्तिक के महीने में आपको कार्तिकीय नृत्य किया जाता है, ठीक है ना। कार्तिक स्नान जब होता है ना तब कार्तिकीय नृत्य आपका किया जाता है। ये भी क्या है, बुंदेलखंड का है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है आपका देवी देवता पूजन। तो देवी देवता पूजन में जब वर वधू की देवी देवता की पूजन होती है ना तब इस नृत्य को किया जाता है, ठीक है, देवी देवता पूजन नृत्य। बाबा नृत्य। तो बाबा नृत्य ये आपका कब किया जाता है, इससे स्त्री परक या विवाह अवसर पर बाबा नृत्य किया जाता है। ये भी आपका बुंदेलखंड का है। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं ताकि अच्छे से परफेक्टली हो जाए। बधाई, राई, सेरा, रास नृत्य, कानड़ा और कलश नृत्य आपका, और एक और कौन सा, रावला नृत्य, राच बछाया नृत्य, कार्तिकीय नृत्य, देवी देवता पूजन और बाबा नृत्य। ये सभी कहाँ के हैं, बुंदेलखंड के। आप लोग बिल्कुल अच्छे से लिस्ट बनाकर याद रखें, बुंदेलखंड के नृत्य हैं, ठीक है ना। आपसे पूछा पेपर में यही जाएगा, जैसे कि आपसे पूछ लिया कि रास नृत्य जो है वो कहाँ का है तो आपको बताना है बुंदेलखंड का। इस तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर में बनकर आएगा, ठीक है ना।
नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं बघेलखंड के कौन कौन से नृत्य। थोड़े से ही हैं आपके, बुंदेलखंड में ज़्यादा होते हैं, लेकिन बघेलखंड में आपके सिर्फ 5 है। ये अब आपको इसी तरीके से आपको नोट्स प्रिपेयर करना है ताकि आपको लर्न करने में बिल्कुल, जैसे आपको बघेलखंड के पढ़ना है फटाक से एक ही लाइन में आप सारे पढ़ लें, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप अपना प्रिपेयर करेंगे तो आपको लर्न करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। देख लेते हैं कौन कौन सा है। सुआ नृत्य, राई इसमें भी है आपका बघेलखंड में, ठीक है ना। राई बघेलखंड में भी है, लेकिन अगर जैसे आपको एग्जाम में आता है तो आप कहेंगे मैम कौन सा लगाएं, तो ये आपको क्वेश्चन में दोनों ऑब्जेक्टिव्स में आएगा, तो आपको दोनों में से एक ही ऑप्शन में रहेगा, ठीक है ना। तो जो भी रहेगा वो आप टिक कर दें। सुआ नृत्य आपका कब किया जाता है, तो सुआ नृत्य आपका खरीफ की फसल पकने पर किया जाता है। कब किया जाता है सुआ नृत्य, खरीफ की फसल जब पकती है तब सुआ नृत्य किया जाता है, ठीक है ना। और राई आपका मैंने बता ही दिया, पुरुष नर्तक या विवाह आदि में आपका राई नृत्य किया जाता है। दादर आपका कब किया जाता है, जातिगत नृत्य या स्त्री पुरुष संयुक्त नृत्य, जब स्त्री पुरुष संयुक्त नृत्य होता है तब आपका दादर नृत्य किया जाता है, ठीक है ना। कलसा नृत्य आपका कब क्या, विवाह में किया जाता है, ठीक है ना। कलसा आपका कहाँ किया जाता है, विवाह में किया जाता है। दोंगरा, तो दोंगरा आपका वर्षा बुलाने का नृत्य, मतलब जब बारिश करनी हो, बारिश बुलानी हो तब आपका दोंगरा नृत्य किया जाता है, याद रखिएगा। सुआ नृत्य आपका कब किया जाता है, मैंने आपको बताया सुआ नृत्य आपका खरीफ की फसल पकने पर। राई आपका विवाह में किया जाता है, ठीक है ना। ये स्त्री पुरुष का संयुक्त नृत्य है, ठीक है ना। दोंगरा आपका कब किया जाता है, तो ये आपको सब मैंने क्लियर बता दिए हैं कि बघेलखंड के हैं, और ये सभी किसके हैं, बघेलखंड के। एक बार रिवीजन कैसा करेंगे, सुआ राई दादर कलसा दोंगरा, सुआ राई दादर कलसा दोंगरा, सुआ राई दादर कलसा दोंगरा कहाँ के नृत्य हैं, बघेलखंड के। क्लियर हुआ, सुआ राई दादर कलसा दोंगरा। आप मेरे साथ बोलिए एक बार, रिवीजन आराम से याद हो जाएगा। सुआ राई दादर कलसा दोंगरा कहाँ के नृत्य हैं, बघेलखंड के। याद हो गया ना, ठीक है। नेक्स्ट देख लोगों को देखना है मालवा के कुछ नृत्यों के बारे में देख लेते हैं, ठीक है ना। मालवा के भी आप कमी है, ज़्यादा नहीं है, तो आप लोगों को देखना है कैसे। इसमें तो ईजिली बिल्कुल आप लर्न कर सकते हैं। जैसे मटकी नृत्य आप लोगों को बहुत फेमस है, सुना होगा, विवाह वगैरह विवाह में किया जाता है, या मांगलिक कार्य हो उसमें मटकी नृत्य किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है गरबी या गरबा, ये आप दोनों सुना होगा, नवरात्रि के अवसर पर होता है, गरबा नृत्य किया जाता है, डांडिया खेला जाता है, ठीक है ना। सॉरी, कहरबा नृत्य आपका कब किया जाता है, सगाई वगैरह हो, शादी विवाह का फंक्शन हो, सगाई हो, तब आपका कहरबा नृत्य किया जाता है, ओके। झाला, तो झाला आपका ये क्या, गणगौर या कजली तीज की पूजन जो होती है या गणगौर होता है उसमें झाला नृत्य आपका किया जाता है ना। टूटिया आपका कब, ये भी विवाह पर किया जाता है, ठीक है ना, विवाह वगैरह हो उसमें किया जाता है। और धार्मिक या सामाजिक कार्य होते हैं तब फुंदी नृत्य किया जाता है, ठीक है ना। तो ये सभी नृत्य कहाँ के हैं, आपके मालवा के हैं। क्लियर हुआ, कौन कौन से, मटकी, गरबी, गरबा, कहरबा, टूटिया, फुंदी, झाला, ये सभी नृत्य आपके कहाँ के हैं, मालवा के हैं। एक बार और रिवीजन आप लोग मेरे साथ करिए, एक बार और बोलिए, मटकी, कहरबा, गरबी, गरबा, टूटिया, झाला, फुंदी, ये सभी कहाँ के नृत्य हैं, मालवा के। जब आप 4 से 5 बार रिपीट करेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको इसी तरीके से बिल्कुल लिखना है कॉपी में, मालवा के नृत्य मटकी, गरबी, गरबा, कहरबा, झाला, टूटिया, फुंदी, ठीक है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कौन से निमाड़ में कौन कौन से नृत्य होते हैं, ठीक है ना। तो गणगौर आपका पता है आपको, गणगौर उत्सव पर ही किया जाता है, गणगौर का जब अवसर होता है तब किया जाता है गणगौर नृत्य, ठीक है। काटी आपका कब किया जाता है, तो काटी आपका किया जाता है जब देव उठनी एकादशी 11 होती है, उससे लेके शिवरात्रि तक आपका काठी नृत्य चलता है, ठीक है ना। आड़ा खाड़ा आपका, ये इसको मटकी भी आड़ा खाड़ा बोल लीजिए निमाड़ में आप, तो ये कहाँ, विवाह के अवसर पर किया जाता है, ठीक है ना, आड़ा खाड़ा। और जो अंटिया है वो आपका जैसे विवाह या फिर ऋतु संबंधी कोई अवसर हो तब आपका ये किया जाता है। ये सभी कहाँ के हैं, निमाड़ के हैं। एक बार छोटा सा रिवीजन, गणगौर, काटी, आड़ा खाड़ा, अंटिया, गणगौर, काटी, आड़ा खाड़ा, अंटिया, गणगौर, काटी, आड़ा खाड़ा, अंटिया, इस तरीके से आप रिवीजन कर लीजिए, याद हो जाएगा। ये कहाँ के, निमाड़ के, ठीक है। लास्ट 2 नृत्य और रह गए हैं आपके ग्वालियर के। ग्वालियर आंसर ग्वालियर के हैं आपके कौन सा, दुलदुल घोड़ी, ये विवाह के अवसर पर किया जाता है। दुलदुल घोड़ी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। और लांगुरिया आपका देवी नृत्य है, ठीक है ना, ये देवी नृत्य है। लांगुरिया, दुलदुल घोड़ी आपका विवाह पर किया जाता है, दोनों कहाँ के, ग्वालियर के। अच्छा, अब मैं आप लोगों से थोड़ा सा एक रिवीजन चाहती हूँ, जैसे कि बधाई नृत्य आपका कहाँ का है, बुंदेलखंड। राई नृत्य आपका
बुंदेलखंड का भी है और बघेलखंड दोनों का है, ठीक है। फुंदी कहाँ का है, फुंदी बताइए जल्दी से। फुंदी आपका मालवा का है, ठीक है। आंटिया, आंटिया अब भी हमने पढ़ा था कहाँ का है, निमाड़ का है, ठीक है ना। अच्छा, बाबा नृत्य कहाँ का है, बुंदेलखंड का, क्लियर हुआ। कहरबा आपका कहाँ का है, मालवा का, है ना। कलसा कहाँ का है, बघेलखंड। कलश नृत्य बुंदेलखंड, ठीक है। लंगुरिया ग्वालियर, है ना। दुलदुल घोड़ी ग्वालियर। इस तरीके से झाला आपका कहाँ का है, मालवा का है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको पढ़ने के बाद एक दो बार अल्टरनेट भी रिवीजन आपको करना है। तो आज हमारे ये हो गए मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य के बारे में। आज का वीडियो हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट में मैं नेक्स्ट टॉपिक को लेकर आऊँगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। बाय बाय।